अब आगे देखते हैं कि अब इसी तरीके से जैसे हमने अभी किया ना पूरे चीज़ों को बांटना, तो यहाँ पर भी इसी तरह का एक शब्दावली दिया है जिसमें आपको पूरी चीज़ों को, चित्रात्मक प्रश्न है ये, जिसमें आपको पूरे वस्तुओं को बांटना है भिन्न के रूप में। अब देखिए आपको वस्तु दिए रहता है और आपको भिन्न बनाने बताया गया है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, भिन्न दिया है और आपको वस्तु को उस आधार पर बांटना है। अब देखो बच्चों, ये कितना है, हर हमारा 4, तो हम क्या करते थे, जितने भाग होते थे उतना हम हर लिखते थे, यानी कि नीचे का अंक। तो 4 है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। ये तो रॉन्ग है, 8 तो नहीं दिया है। तो क्या करना होगा हमें, इसको हमें हर के हिसाब से पहले बांटना पड़ेगा। अब 8 का कितना करेंगे तो 4 हो जाएगा। अगर एक भाग में हम 2 ले लेते हैं, ठीक है, एक भाग में हम 2 ले लेते हैं तो हमारा हर भाग 1 कहलाता है, तो हो जाएगा 4। ये हमारा एक भाग हो गया, फिर ये हो गया हमारा दूसरा भाग, फिर ये हो गया हमारा तीसरा भाग, और फिर इसी तरीके से हमारा ये हो गया चौथा भाग। तो हो गया ना 1 2 3 4। अब हमारा हर हो गया, हमें मिल गया 1 2 3 4। अब इसमें से कितने भाग उसने लिए, 3 भाग लिए। तो इसमें से 3 भाग, 1 2 3, 3 भागों को ले लो। ये पूरा गोला ऐसे आ जाएगा एक के अंदर, ये बना हमारा 3/4। तो ये भाग हो गया हमारा 3/4, और ये जो बचा है इसे हम क्या कह सकते हैं, सोचो सोचो, सोच के बताओ। यस, ये क्योंकि एक ही भाग बचा है और 4 में से एक भाग है तो होगा 1/4। ये हमारा हुआ 3/4 और ये हमारा हुआ 1/4। ठीक है, अब इसी तरीके से इसका भी करेंगे। यहाँ पे देखो हर कितना है हमारा, 3 है, 1/3 है ये, तो हर 3 है तो यहाँ पे 3 होना चाहिए, परंतु कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, वही सेम सिचुएशन, 6 है। तो इसको पहले 3 बना लो, जब 2 2 की जोड़ी बन जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये हो गया 1 2 3। अब हुआ हर बराबर 3 चीज़ें 3। अंश हमारा दिया है 1, यानी कि हमें कितना लेना है, 1 ही लेना है। 1 को जब हम गोला करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/3। ये हुआ हमारा 1/3। बच कितने गए, 1 2, 2/3, 2/3 बचे हुए हैं। अब इसी तरीके से इसका 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है और यहाँ पे भी 8 है, तो इससे हमें 2 भागों को 1 करने की ज़रूरत है, नहीं ज़रूरत है, सेम है, कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमें सिर्फ 4 लेना है, क्योंकि अंश कितना है 4, 4/8 दिया है दर्शाने को। 1 2 3 4, ये 4 भागों को हम एक गोले में डाल देंगे, हो गया हमारा 4/8। और दूसरा जो बचा वो भी 4/8 है। देखो बचा कितना है, 1 2 3 4, 4/8 बच गया। समझ में आ रहा है आपको, वेरी नाइस। अब इसी तरीके से आपको करना। अब देखो यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है, तो हमें इसे भी 2 2 के भाग में करने की ज़रूरत नहीं है, सेम सेम है, सिर्फ हम ऊपर के अंश को लेंगे। 1 है तो हम यहाँ पे 1 को ले लेंगे। तो आपको ये मैं देने वाली हूँ, आप अच्छे से इसे स्वाध्याय में हल करके मुझे दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसे देखिए कैसे करना है। आपको इसे पहले तो जितना हर दिया है उतने भागों में बांटना है और उसे दर्शाना है। 3/4 भाग कैसे दर्शेगा, 3 भागों को कलर कर दोगे, हो गया 3/4। यहाँ पे भी वैसे ही सेम, ये आप खुद से करके बताइए मुझे। ठीक है बच्चों। अब भिन्न के अंतर्गत हमारा आता है 2 भिन्नों की तुलना। तुलना कैसे करेंगे और कैसे जानेंगे कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है। मैंने आपको बताया है कि किसी भी अंकों में तुलना करने के लिए, इससे पहले की कक्षा में भी आपने देखा होगा, ये चिन्ह होते हैं जो हमें तुलना करने के लिए बने होते हैं। जब दोनों तरफ अंक समान हो तो बराबर का चिन्ह, और ये बड़ा और छोटे का चिन्ह है। जिस तरफ अंक बड़े होते हैं उस तरफ मुंह खुला होता है, क्योंकि बड़ा वाला ही खाएगा वो,
छोटा वाला तो किसी को नहीं पसंद है, कम तो कोई नहीं खाना चाहता। तो जो हमें ज़्यादा लगेगा हम उसी तरफ मुंह क्या करेंगे, खुला रख देंगे, यानी वो उसी को खाएगा। बहुत भूख लगती है ना, ज़्यादा भूख लगती है, तो इसीलिए जो ज़्यादा है उसी तरफ मुंह खुला रहेगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब चलो देखते हैं इसके भिन्न कैसे बनेंगे। ये एक वस्तु है, इसके कितने भाग किए गए हैं, 2 भाग किए गए हैं। तो चलो एक भाग में हम इसमें से ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका भिन्न बनाइए। इसका भिन्न क्या बनेगा, वस्तु के कितने भाग किए गए, 2, तो हर कितना होगा, 2, ठीक है। अब कितने भाग लिए, 1, तो अंश कितना बनेगा रंगे हुए भाग का, 1/2, ये हो गया इसका। अब इसमें भी कितने भाग किए हैं, 3 भाग किए। मैं चलो इसमें से भी 1 ही लूँगी, 1 भाग ले लिया मैंने, ठीक है। अब इसका भिन्न बनाइए, कितने भाग हैं, 3, तो हर कहाँ होगा, 3, कितने भाग लिए, 1, तो हर कितना होगा, 1। अब ये वही वस्तु है लेकिन इसके 4 भाग किए गए। अब 4 भाग में से फिर मैंने 1 ही लिया, 1 ही लूँगी मैं, क्योंकि मुझे तुलना करना है ना, तो सामान एक ही लेके तुलना करेंगे हम। तो अभी वापस इसका अंश बनाइए। 4 भाग किए उसी वस्तु के, 4 भाग किए, कितने भाग लिए, 1 लिए, अंश हो गया 1। अब उसी वस्तु के फिर 5 भाग किए गए, देखिए काउंट करिए, 1 2 3 4 5 भाग किए गए, तो हर हो जाएगा 5, परंतु लिया 1 ही गया तो हो जाएगा 1। अब देखिए वस्तु एक ही समान है परंतु भाग हमारे अलग अलग है। उसी वस्तु के 2 भाग किए, 1 लिया तो 1/2 बना। उसी वस्तु के 3 भाग किए, देखो छोटा लग रहा है ना ये इससे, छोटा लग रहा है, तो 1/3 भाग है। क्यों, क्योंकि 3 भाग किए उसी वस्तु के। अब एक और लोग आ गए, बोले मुझे भी चाहिए। अब उसी वस्तु के 4 भाग करने पड़े, 4 भाग किया, 1 को 1 दिया, 1 भाग, अब इससे भी छोटा भाग मिलेगा। फिर एक और आ गया, उसने कहा अरे मुझे भी चाहिए, तो अब उसी वस्तु के 5 भाग करने पड़ गए। तो अब आप मुझे बताइए कि इसमें से कौन सा भिन्न छोटा है और कौन सा बड़ा। सबका जो अंश है वो समान है। देखो ऊपर कितना है, सब में ऊपर 1 है, यानी कि 1 1 1 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। अंश सबका समान है परंतु हर बड़ा छोटा है। ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो आपको तो बताया है कि जो 1 होगा वो छोटा होता है, 2 तो बड़ा होता है, फिर 3 2 से बड़ा होता है, 4 उससे बड़ा होता है, 5 उससे बड़ा होता है। पर तो यहाँ पे ये चलेगा क्या, कैसे, 1/2 तो यहाँ बड़ा भाग है और 1/3 उससे छोटा, और 1/4 उससे भी छोटा, और उससे छोटा 1/5। यहाँ तो उल्टा हो रहा है। हमें तो बताया गया था कि बड़ी संख्या छोटी संख्या से बड़ी होती है, पर यहाँ पे जो बड़ा है हर, वो छोटा लग रहा है दिखने में। बिल्कुल याद रखिए कि भिन्न में अगर हर समान है, अंश समान है, तो जिसका हर छोटा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। अब बड़ी होगी तो क्रोकोडाइल का मुंह किधर खुलेगा, इधर खुलेगा, बड़ा वाला खाएगा ना, वो छोटा वाला तो नहीं पसंद है उसे, तो ये वाला खाएगा, ये तो छोटा है, ठीक है। 1/2 कैसे बड़ी हुई, क्योंकि 2 भाग में 1 लिया गया है। एक ही वस्तु के 2 भाग, बड़े बड़े भाग हुए हैं, 1 लिया, और यहाँ पे 3 भाग हुआ, 3 भाग किया गया और फिर उसमें से 1 लिया गया तो छोटा है, तो इसके मुकाबले ये छोटा है। तो भले इसका हर बड़ा है परंतु हर बड़ा नहीं है, बल्कि उसके उतने भाग किए गए हैं और उस भाग में से 1 दिया गया तो छोटा पीस आया ना। यहाँ पे तो 2 में से 1 भाग मिला, बड़ा पीस मिला केक का उसको, और यहाँ पे छोटा पीस मिला, इससे तो छोटा है, ठीक है। समझ में आया आपको कि हर अगर अंश समान है तो जिसका हर छोटा है वो भिन्न बड़ी है, और अगर हर बड़ी है तो वो छोटी है। ये छोटी है और ये बड़ी है। अब इन दोनों में इस हिसाब से कौन बड़ा होगा, वेरी गुड, 1/3 होगा, क्योंकि 1/4 में तो और छोटा पीस मिला,
और छोटा खाने को मिलेगा। तो इन दोनों में अंश समान है। अब इसका हर छोटा है तो ये बड़ी हो गई, क्रोकोडाइल इसको खाएगा। सेम यहाँ पे भी ये वाला बड़ा होगा, ये वाला छोटा होगा। ठीक है बच्चों, तो दो भिन्नों के बीच में बड़ा छोटा कैसे पहचानना है ये आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, और अगर दो भिन्न समान दिए हैं तो आपको उसमें क्या कौन सा चिन्ह लगाना है, बराबर का। ठीक है, अभी इसी तरीके से आपको आज मैंने भिन्न के सारे सेक्शन करा दिए हैं। आप अच्छे से सारे स्वाध्यायों को हल करेंगे और मुझे दिखाएंगे, और कुछ समझ नहीं आया हो तो मुझे पूछेंगे। ओके बच्चे, धन्यवाद। अच्छे से करके सब मुझे स्वाध्याय भेजेंगे। वेरी गुड।